Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter unit 1 writing activity 3. So let me continue our chapter activity 3. Activity 3 is about the sentences. There are sentences in the story that have the same idea. So work with the partner to find and underline them. So first sentence is Tom saw up on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long handle brush. टॉम साइडवॉक पे एक बकेट और वाइट वॉश के साथ बड़ी सी हैंडल वाला ब्रश लेके दिखाई दिया, अपीयर्ड हुआ। तो वो सेंटेंस आइडिया हमको कौन से टेक्स्ट बुक में कौन से सेंटेंस में वो आइडिया मिलता है? तो टेक्स्ट बुक में देखें तो टॉम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस विथ पेंट एंड अ ब्रश। वो सेंटेंस से हमको ये आइडिया मिलता है। सेकंड आइडिया, सेकंड सेंटेंस देखो, टॉम एंड हक वुड हैव गॉन स्विमिंग इफ ही वरंट वर्किंग। टॉम और हक को अगर वो काम नहीं मिला होता तो वो कहाँ पे जाते होते हैं? कहाँ पे गए होते हैं? स्विमिंग पे। तो वो आइडिया हमको टेक्स्ट बुक में स्टोरी में कौन से सेंटेंस से रिलेटेड है? तो ही एंड हक हैड प्लानेड टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। वो सेंटेंस से हमें वो आइडिया मिलता है। व्हेन थिंग्स सीम डार्केस्ट टॉम थॉट ऑफ एन आइडिया टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। ये आइडिया हमको कहाँ से मिलता है? तो एट दिस डार्क मोमेंट अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम। एट द डार्क मोमेंट अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम। डार्क मोमेंट पर उसको एक अद्भुत विचार आया। फोर्थ नंबर 4, टॉम रिफ्यूज हिज वाइट वॉशिंग। टॉम रिज्यूम हिज वाइट वॉशिंग। रिज्यूम मतलब कंटिन्यू करना। तो टॉम कंटिन्यूज हिज पेंटिंग। टॉम ने अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू किया। 5 नंबर, टॉम सीम टू हैव गिव अप द ब्रश विथ रिलक्टेंस बट ही वॉज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। तो ये सेंटेंस हमको टेक्स्ट बुक में टॉम गेव द ब्रश टू बैन स्लोली। टॉम ने धीरे से बैन को ब्रश दिया। बट विथ जॉय इन हिज हार्ट। उसके दिल में तो बहुत ही खुशी थी। तो टॉम सीम टू गिव अप द ब्रश विथ रिलक्टेंस मतलब हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ। बट ही वॉज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी। लेकिन वो थोड़ा खुश भी था। इफ ही हैडंट रन आउट ऑफ वाइट वॉश ही वुड हैव bankrupted every boy in the village. With more paint, Tom would soon have owned everything belonging to the other boy. With more paint, ज़्यादा पेंट के साथ Tom would have owned everything belonging to the other boy. दूसरे बच्चों की चीज़ें भी टॉम ने खुद ने पा ली थी, उसने खुद की कर ली थी। तो वो एक इसका आइडिया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसके रिलेटेड टेक्स्ट बुक में सेंटेंस आइडिया कौन सा था वो हमने बताया।
So let we continue our activity 4. चलो हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। एक्टिविटी 4 में देखो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिया गया क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वॉज द फर्स्ट बॉय टू टेक ओवर टॉम्स पेंटिंग? पहला कौन बच्चा था जिसने टॉम की पेंटिंग को लिया? पेंटिंग करने का पहला काम किसने लिया टॉम से? तो बेन रोजर्स वॉज द फर्स्ट बॉय हु टूक ओवर टॉम्स पेंटिंग। पहला टॉम से पहला काम लेने वाला बेन रोजर्स था। राइट द स्टोरी दैट यू वुड टेल योर सिस्टर्स, इंक्लूड मैनी डिटेल्स टू मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग। राइट द स्टोरी दैट यू वुड टेल योर सिस्टर, आपको स्टोरी लिखना है जो आपकी सिस्टर को आप कहोगे। इंक्लूड मैनी डिटेल्स, आपको इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी इंक्लूड करना है। टू मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग, आपकी जो राइटिंग है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा डिटेल भी डालना है। When I reached टॉम, जब मैं टॉम के पास पहुंचा, ही वॉज पेंटिंग द फेंस, तब वो पेंटिंग कर रहा था दीवार को। ही वॉज पेंटिंग इट एज इफ ही वॉज गेटिंग इमेंस प्लेजर फ्रॉम हिज वर्क। वो ऐसे काम कर रहा था कि जैसे उसको इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा, प्लेजर मतलब एंजॉय मिलता था, आनंद मिलता था, इसके काम से उसको ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता था, ऐसे वो दिल से काम कर रहा था। ही से टू मी, उसने मुझे कहा, परफेक्ट पेंटिंग वॉज रेयर चांस फॉर अ चाइल्ड। परफेक्ट पेंटिंग वॉज रेयर चांस, बहुत कम चांस मिलता है परफेक्ट पेंटिंग का बच्चों के लिए तो। एंड आई वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस दैट चांस, और मैं क्या लेना था मैं ये चांस का एडवांटेज मैं लेना चाहता था। आई हैड टू ऑफर माई एप्पल टू टॉम इन एक्सचेंज ऑफ दैट चांस। मैंने उसको एप्पल देके टॉम के पास से वो चांस लेने का, एक्सचेंज करने का ऑफर भी किया था। The smooth white paint smelled so good and it dripped from the brush just like melted chocolate and even seemed to gurgle enthusiastically as it came out and joined the wonderful world of nature. It means कि वो पेंट करना, वो स्मूथ पेंटिंग करना और उसकी जो खुशबू वो बहुत ही अच्छी थी, लाइक अ मेल्टेड चॉकलेट, जैसे कि गिरी हुई चॉकलेट जैसा, और वो बहुत उत्साहपूर्वक करना चाहता था। द जेंटल स्ट्रोक्स ऑन द वुडन फेंस वर सो rhythmic that I enjoyed the musical sound of the brush. Even under the hot sun, I enjoyed the painting because it made me feel proud of doing something unique, something perfect, which an ordinary boy wouldn't do. ये जो काम करना, ये जो ब्रश था उसको मैंने जेंटली, उसको रिदमेटिक मतलब उसको एक लयबद्ध उसको मैंने घुमाया और उसका आनंद लिया, जैसे कोई म्यूजिकल साउंड्स के साथ। भले वो इवन अंडर द हॉट सन, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आई एन्जॉय द पेंटिंग, मैंने उसको पेंटिंग करने में मैंने उसको एंजॉय किया और उसने मुझे ऐसा फील करवाया, कुछ अद्भुत सा लगता था, यूनिक लगता था और कुछ परफेक्ट एक बच्चे के लिए जो ना कर पाए ऐसा मैंने एहसास किया था। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव completed activity 4 also. So let me see activity 5. activity 5 देखते हैं हम।
तो एक्टिविटी 5 में क्या है? इन द लास्ट एक्टिविटी यू वर pretending to be a character in the story, so you invented a story of your own. Your paragraph was about your experience of painting. It was about strong desire, wise action by Mark Twain. Last activity, you were pretending to be a character in story. यू आर प्रिटेंडिंग, आप प्रिटेंडिंग कर रहे थे एक स्टोरी का कैरेक्टर बनने का, आप दिखावा कर रहे थे। सो यू इन्वेंटेड अ स्टोरी ऑफ योर ऑन, इसलिए आपने एक अपनी खुद की एक स्टोरी बनाई, इन्वेंट किया। यह पैराग्राफ वॉज अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग, और आपने आपके खुद का पैराग्राफ आपने बनाया, पेंटिंग का एक्सपीरियंस दिया आपने। इट वॉज नॉट अबाउट स्ट्रांग डिजायर वाइज एक्शन, और कुछ स्ट्रांग डिजायर वाइज एक्शन के बारे में जो मार्क ट्वेन का था उसके बारे में नहीं था। अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट। दोस्तों यहाँ पे सोर्स का मतलब मैंने बताया समथिंग और सम प्लेस फ्रॉम वेयर वी फाइंड इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई जगह और ऐसी चीज़ जिसमें से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स। सो द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रॉम द स्टोरी आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी। फॉर दिस एग्जाम्पल, आफ्टर 20 years इज द सोर्स। नीचे सेंटेंस दिए हैं स्टोरी में से, आफ्टर 20 years, ओ हेनरी का जो आफ्टर 20 years था उसमें से, स्टोरी में से आपको ये सेंटेंस दिए हैं। फॉर दिस एग्जाम्पल, आफ्टर 20 years इज द सोर्स, वो एक सोर्स है। टिक द सेंटेंस विच इज अबाउट द सोर्स, आपको सेंटेंस को टिक करना है, कौन सा वो सोर्स है। व्हाट्स द सेंटेंस अबाउट, और सेंटेंस किस बारे में है। वन नाइट व्हेन आई वाज पेट्रोलिंग द स्ट्रीट, एक रात को मैं जब स्ट्रीट को पेट्रोलिंग कर रहा था, आई सॉ मैन राइटिंग इन द शैडो, मैंने एक इंसान को वेटिंग करता हुआ, सॉरी, आई सॉ अ मैन वेटिंग इन द शैडो, शैडो में एक इंसान वेटिंग कर रहा था। तो फॉर सेंटेंसेस नॉट अबाउट द सोर्सेस, व्हाट आर दे अबाउट। फॉर द सेंटेंसेस नॉट अबाउट द सोर्सेस, जो सोर्सेस के बारे में नहीं है ऐसा पार्ट, व्हाट आर दे अबाउट, तो अबाउट द पुलिसमैन, वो किसके बारे में है, पुलिसमैन के बारे में। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर फ्रेंड इवन इफ देयर लॉयल्टी माइट गेट देम इन ट्रबल। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर फ्रेंड, पीपल उसके फ्रेंड्स के लिए लॉयल होना चाहिए। दोस्तों लॉयल्टी मतलब फेथफुलनेस, मतलब वफादारी, विश्वास दिया। इफ देयर लॉयल्टी माइट गेट देयर इन ट्रबल, तो ये एक शॉर्ट्स है, तो उसको आगे टिक करना है। ड्यूटी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंडशिप, ड्यूटी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंडशिप। ड्यूटी है वो हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्ती से ज़्यादा अपनी फर्ज कर्तव्य वो ज़्यादा वफादारी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, दोस्ती से ज़्यादा अपना कर्तव्य वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक सोर्स है। इन द स्टोरी आफ्टर 20 years a policeman does his duty but betrays his friend। ये जो स्टोरी में आफ्टर 20 years में पुलिसमैन अपनी ड्यूटी बजाता है, लेकिन अपने मित्र को वो बेट्रे मतलब दगा करता है। और ये एक सोर्स नहीं है, लेकिन देखो फॉर द सेंटेंस इज नॉट अबाउट द सोर्स, व्हाट आर दे अबाउट द रीडर्स व्यू, एक पढ़ने वाले के व्यू के हिसाब से है, रीडर्स व्यू है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव completed activity
5 also. But here there are some questions, so let me discuss about this question. What was the especially scared of? What was Tom especially scared of? टॉम के लिए खास करके डराने वाली चीज़ कौन सी थी? तो टॉम वॉज स्पेशली स्कैर्ड ऑफ बैन रोजर्स लाफ. बैन रोजर्स लाफ. बैन रोजर्स की जो हंसने की आदत थी, जो स्पेशली उसकी जो स्टाइल, उससे टॉम ज़्यादा डरता था. What did Tom wish from Ben? बैन के पास से टॉम क्या विश करता था, क्या उम्मीद रखता था? तो टॉम विश फॉर द एप्पल दैट बैन वॉज ईटिंग. टॉम बैन जो एप्पल खा रहा था वो उसको चाहिए था. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5 also. We will continue activity 6 in our next period. जय स्वामीनारायण.